ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम धमाका पार्ट 16 यानी पार्ट 16 को हल करने वाले हैं। ठीक है, ये धमाका सीरीज एक चल रही है। जो निम्मी के जो भी असाइनमेंट हैं के क्वेश्चन है जो आपके ITI एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी आपके टेक्निकल एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो हमारा होगा मॉडल नंबर 2। ठीक है, मॉडल नंबर 2 होगा कंट्रोल पैनल वायरिंग। जो हमने अभी तक 15 पार्ट तक हमने पूरा पर चैप्टर वाइज अपलोड कर रखा है। आज हमारा कंट्रोल पैनल वायरिंग का है, जो कुछ मैंने पार्ट 15 में हल कर रखा है और कुछ जो होगा पार्ट 16 में किया जाएगा। ठीक है, तो 1990 नंबर क्वेश्चन तक हमने हल कर रखा था। यहाँ तक शौचालय स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजित अनुक्रम के बारे में इन्होंने पूछा था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ तक तो हो गया था। अब 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, वाई कंट्रोल पैनल आर प्रोवाइडेड द कंट्रोल ट्रांसफार्मर। यानी एक नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ एक पट का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, पहला ए है लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, या रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति देने के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन सही लगे आप उसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ का जो जो उसका नियंत्रण पट प्रदान किया जाता है सहायक सर्किट को संचालित करने के लिए। ठीक है, जो अलगजरी सर्किट होती है जिसे सहायक सर्किट कहते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग नियंत्रण पट के सामने दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी तक आपने ज़्यादातर स्टार डेल्टा मोटर और इंडक्शन मोटर पूरा रट्टा मार रखा था। ये वाला जो चैप्टर है बहुत थोड़ा सा टाइट है। ठीक है, 92 नंबर है, व्हाट हैपन इज टाइम डिले रिले ऑफ ए ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टिल इन क्लोज कंडीशन आफ्टर स्टार्टिंग। यानी क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद भी टाइमर डिले रिले बंद हालात में होता है, तब उस स्थिति में क्या होगा। शुरू होते ही रुक जाएगा? नहीं। समान रूप से चलता रहेगा? नहीं। यहाँ पे रन द स्टार में नहीं, आपका जो होगा रन दो डेल्टा में। ठीक है, आपकी जो मशीन आपकी डेल्टा में रन करेगी। ठीक है, 93 नंबर है, व्हाट इज द यूज द PVC चैनल इन द कंट्रोल पैनल वायरिंग। यानी PVC चैनल का प्रयोग किया जाता है MCB लगाने के लिए, या रिले लगाने के लिए, या बिजली के तारों के सुरक्षित रास्ता के लिए, या डबल डेक सिरे को संयोजन लगाने के लिए। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा PVC का हम लोग प्रयोग करते हैं सुरक्षित, बिजली के तारों को सुरक्षित ले जाने के लिए हम लोग PVC चैनल का प्रयोग करते हैं। 94 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द थर्मल ओवर रिले कंट्रोल पैनल। या नियंत्रित पट, यानी पट यानी कहने का मतलब कंट्रोल पैनल का मतलब कंट्रोल पैनल। ठीक है, जो पैनल होता है। थर्मल पावर लोड रिले का उद्देश्य क्या होता है। सर्किट को चालू बंद करने के लिए नहीं, इसके लिए स्विच का प्रयोग होता है। बी है पृथ्वी दोष के लिए नहीं, इसके लिए LCB लगा होता है। समय पर देरी के आधार पर नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मोटर को ओवर हीटिंग और लोड से बचाए रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, थर्मल ओवर कंट्रोल रिले का। ठीक है, 95 नंबर है, हवाई सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ मोटर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। अधिक भार के लिए, बांटने के लिए, या बिजली की खपत को कम करने के लिए, या परिचालन की लागत को कम करने के लिए, या ऑपरेशन सटीकता बनाए रखने के लिए। तो जब अनुक्रमिक नियंत्रण मतलब कहते हैं एक किनारे से जैसे नियंत्रण किया जाता है एक मोटर को। ठीक है, तो इस समय किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑपरेशन सटीकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, 96 नंबर, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ओपन फ्रेम बिमेटेलिक एडजस्टेबल एंड थर्मिस्टर कंट्रैक्ट। यानी किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक संयोजन थर्मोस्टेट संयोजक बनाने किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। मैं पहले बता दूँ, इसके लिए सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ब्रास मार के आएंगे जो कि आपका गलत होगा। 96 का आपका हो जाएगा, चांदी का प्रयोग किया जाता है कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए थर्मोस्टेट के। ठीक, इसमें 97 नंबर है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिन रिले यू टू कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से वहाँ जो रेलिंग बिछी होती है वायर को ले जाने के लिए, यह विद्युत तारों के लिए रास्ता प्रदान करता है, उच्च शक्ति वाले सर्किट सामग्री स्थापित करता है, डबल डिस्क सिरे संयोजन लगाने में या स्क्रू के बिना नियंत्रण लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि डिन प्रकार का जो रेल लगा होता है इसका हम कहीं भी लगा सकते हैं बिना स्क्रू के, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या सारी सामग्री इस पे बिना स्क्रू के क्या की जा सकती हैं, कसी जा सकती हैं, यानी लगाई जा सकती हैं। 98 नंबर है, कौन से डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है, ठीक है। अनुक्रमिक होती है तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, 98 का होगा, टाइमर का होगा या रिले का होगा या संयोजक का या नियंत्रणक का। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, संयोजक। टाइमर रिले होता है क्या, अनुक्रमिक। क्या अनुक्रमिक मतलब क्या हो गया, यानी आपके अपने मोटर को स्टार्ट किया स्टार में, ठीक है, स्टार डेल्टा में, स्टार में अपने मोटर को स्टार्ट किया है और कुछ समय बाद आपकी मोटर डेल्टा में हो जाती है, कौन करता है, टाइमर ही करता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच डीसी लोड इज रिप्रेजेंट बाय द DC 4 स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल ऑफ कंट्रोल। कौन सी DC लोड संपर्ककर्ताओं के DC 4 मानक कर्तव्य का चक्र द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया, मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोधक भार, या शंट मोटर की शुरुआत और रुकना, सरोही मोटर की शुरुआत और रुकना, या चार्ज को ब्रेकिंग के साथ शुरू करना या रोकना। तो 99 नंबर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग सीरीज मोटर, ठीक है। DC 4 का प्रयोग किया जाता है हम लोग DC मोटर को स्टार्ट करने में और शुरू करने में, ठीक है। हंड्रेड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज द कंट्रोल पैनल वायरिंग। यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग उपयोग किए जाने नियंत्रण ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन लग रहा है इसे दोहराया गया, 100 नंबर का आपका हो जाएगा। तो इसका प्रयोग हम लोग किससे करते हैं, सर्किट बिजली आपूर्ति के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। 101 नंबर है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है, किसी संयोजक के संपर्क काम के लिए। तो 101 का देखा जाएगा तो मैनुअल ऑपरेशन या मैकेनिकल ऑपरेशन या ऑपरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंज द पोजीशन या स्थिति बदलने की द्विधात्मिक पट्टी, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बाय ऑपरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द चेंज द पोजीशन, ठीक है। यानी जब कहीं संपर्क को यानी संपर्क यानी कांटेक्ट बनाना है, कांटेक्ट छुड़ाना, उसके लिए हम लोग मैग्नेट का प्रयोग करते हैं जो बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों को चमक से रोकता है। तो 102 का नंबर है चमक। तो आपका इसके लिए हम लोग जो होता है 102 नंबर का हो जाएगा लग एंड थिम्बल, ठीक है, सॉरी लग और थिम्बल। लग जो आपका होता है, आपको पता होगा मशीनों में बहुत लग बना के वायर के साथ लग बना के इसे हम लोग क्या करते हैं, वायर्स को टाइट कर देते हैं कहीं पे, तो उसमें जो होती है चिंगारी उंगारी निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। 103 नंबर है, पैनल में कीड़ों और चूहों को सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाय यूजिंग सर्वल या बाय यूजिंग ग्रोमेट्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, चूहे और कीड़ों जाने के लिए हम ग्रोमेट्स का प्रयोग करते हैं। ग्रोमेट जैसे आपका होता है प्लास्टिक का बना होता है, रबड़ का आपको पता होगा, इस तरह बना होता है, लोहे का भी बना होता है कहीं कहीं पे, ठीक है, एज ए यूज, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट्स बना होता है, ठीक है। इसके अंदर से तार चले जाते हैं और बहुत कम स्पेस इसके अंदर बचता है, ठीक है। तो आपने स्विच उच बढ़िया ब्रांडेड स्विच उच में देखा होगा, किसी मशीन के अंदर जब तार डालती है उसमें भी देखा होगा, ग्रोमेट का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया होता है, ठीक है। 104 नंबर है, व्हाट एसेंशियल फ्यूचर टू द कंसाइडर्ड व्हील डिजाइनिंग ए लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल। नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार करना चाहिए। यानी जब एक आप पैनल बोर्ड बना रहे हैं तो किस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। उचित प्रकार की सुरक्षा मापन प्रणाली सही है भाई, ये भी सही होना चाहिए। अब क्या है, अंदर के क्षेत्र को समान पैनल में रोशनी की इंगित करने की संख्या,
इनसाइड में तो कोई नहीं लगता है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी है क्या, लेबलिंग केबल हार्सेसिंग उपयुक्त विधि, ये भी नहीं, ये भी सही है, वो एक तरह सही है। लेकिन डी ऑप्शन क्या दिया है, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और सीविंग का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब हम एक पैनल बोर्ड की डिजाइन करते हैं तो उसके दरवाजे और लंबाई चौड़ाई की जरूर हम लोग उसको देखना जरूरी होता है, ठीक है। 105 नंबर है, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेसवेज में क्यों चलते हैं। मतलब पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग क्यों चलते हैं, गर्मी के कम करने के लिए, या रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, या इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, या धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए। यानी आपकी पावर वायरिंग और नॉर्मल वायरिंग जो अलग अलग क्यों चलते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, ठीक है, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। वाई द मोटर इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, रिवर्स पुश बटन प्रेस द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो मोटर की दिशा क्यों नहीं बदलती अगर रिवर्स पुश बटन फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा में दबाया जाता है। तो नो बोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं है, गलत। फॉरवर्ड कंट्रोल में फॉल्ट है, ये भी अभी देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्यों रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं हो रही है। फिर रिवर्स कंट्रोल में इंटरलॉक के कारण ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा कि इंटरलॉकिंग के कारण आपका क्या है, रिवर्स और फॉरवर्ड आपकी मोटर नहीं होती है। यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग जो आपकी है, कंट्रोल पैनल की वायरिंग क्या हो गई आपकी, ख़त्म हो गई। अब दे दिया है आपको सेमेस्टर 4 में मॉड्यूल 3, तो मॉड्यूल 3 के हम भी कुछ क्वेश्चन हल कर देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ मॉड्यूल 3 का हम लोग हल करेंगे, और जो मॉड्यूल 3 का और क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बोरिंग ना हो, इसलिए देखते हुए हम छोटे छोटे पार्टों में इसे करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो मॉडल नंबर 3 में हम देखेंगे एसी और डीसी ड्राइव। यानी एसी डीसी ड्राइव मतलब जैसे एसी और डीसी को मतलब कंट्रोल करना है, मोटर को, जनरेटर को, जैसे कंट्रोल करने के जो ड्राइव होते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर द मोटर कंट्रोल है डीसी एंड एसी। यानी किस ड्राइवर की मदद से हम लोग अगर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करें तो कम ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है, फील्ड कंट्रोल में भी खत्म होगी। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही हो जाएगा। ज़्यादा कुछ देखने ये सब नहीं, ये सब में ज़्यादा खपत होता है ड्राइव न्यूमेटर। यानी जब आप सेमीकंडक्टर के द्वारा लगा के हम जब एसी और डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं तो उसमें बिजली की खपत क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। 108 नंबर, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग मेड ऑफ ऑपरेशन में उनके ऑपरेशन यानी जब कैसे वो ऑपरेट होते हैं उसके हिसाब से वर्गीकरण कर किया गया है समूह में। 108 नंबर का देखा जाए तो क्या होगा, समूह की ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, व्यक्तिगत ड्राइव या कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव को हम लोग क्या करते हैं के अनुसार हम लोग क्या करें, ड्राइव को अलग अलग बांटे हुए हैं। फिर यह डीसी ड्राइव की विशेषता का वक्र क्या है, ये जो डीसी ड्राइव की विशेषता का वक्र है इसे देख लीजिए। 109 नंबर का क्या है, तो देखेंगे क्या है, इसने दिया गति के बीच वाला घूर्ण, ठीक है, गति स्पीड एंड टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे दिखाया है, जो जेड के आकार की आकृति बनी हुई, जेड नहीं त्रिभुज के आकार की, त्रिभुज भी बना सकते हैं, जेड भी बना सकते हैं, बनाना आपके दिमाग में है। 110 नंबर क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख एक्स के रूप में चिन्हित घटक का क्या नाम है। ब्लॉक आरेख देखिए क्या दिया, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक आरेख है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या दिया है 110 नंबर का, तो देखेंगे हम क्या दिया है, डिस्टिकारी दिया है, डीसी बस दिया है, इन्वर्टर दिया है, एसी मोटर या डीसी मोटर, सॉरी एसी मोटर। देखिए आपका एसी मोटर यहाँ है, एसी सप्लाई यहाँ दिया गया, यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया गया है, और उसके बाद जब यहाँ पे रेक्टिफायर लगाया तो आपको जाहिर सी बात है जब यहाँ रेक्टिफायर लगा है, यहाँ एक डायोड लगा है, तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, डीसी बस। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका बी सही होगा, ठीक है। भले आपका एसी मोटर है, जब यहाँ पे एक लग गया रेक्टिफायर तो यहाँ पे डीसी ही जाएगा, ठीक है, एसी नहीं जाएगा। 111 नंबर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव जो आपका 111 नंबर पूछ रखा है, तो एक उपकरण एसी को डीसी आपूर्ति प्रदान करता है, या जनरेटर के प्राइम मूवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है, या
एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत ड्राइव। हाँ सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव यही होती है जो स्पीड को क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ भी नोट किया बीओपी का फुल फॉर्म पूछा है डीसी में, तो ऑप्शन नंबर 12 का आप ध्यान से एकदम देखिए परफेक्ट याद करिएगा। इसका हो जाएगा बेसिक ऑपरेशन पैनल। ठीक है, ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्या है, विच ऑफ द क्लासिफिकेशन ड्राइव अकॉर्डिंग द डायनेमिक एंड ट्रांजिस्टर। डायनेमिक्स और ट्रांजिस्टियंस के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो 113 का आपका हो जाएगा क्या, शॉर्ट टाइम ड्यूटी या इंटरमीडिएट ड्यूटी या ऑटोमेटिक कंट्रोल या वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, वेरिएबल कंट्रोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे हम पार्ट टू पार्ट इसको इसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन हम यहाँ पूरे आपको पार्ट टू पार्ट धमाका सीरीज में आपको बताएंगे। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।